आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी बाड़ी मार्केट के इधर आप पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। कुछ समय पहले आप लोगों ने कल्याण अमरनाथ रोड के दुकानदार जो पूरी तरह से विस्थापित हुए थे उनको दुकानें देने के लिए यहाँ पे वादा किया था। वो वादा था या लॉलीपॉप था? जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। गोवा समिट में टीओके की तरफ से ओमी कालानी के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई, वहीं कोर कमेटी की भी घोषणा की गई। इसके अलावा घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में कई बातें हैं। हमारे साथ हैं टीओके के फायर ब्रांड नेता मनोज लासी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो संक्षिप्त में यहाँ पर घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दें, ताकि एक बार और जनता तक ये बातें पहुंचे। इसके साथ ही हमारे जो सवाल हैं घोषणा पत्र को लेकर, वो भी हम उनसे पूछेंगे। मनोज लासी जी। देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो आप जनता को जो जानकारी दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप एक हमारे और जनता के बीच के एक माध्यम है करी है। हम जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी जनता हित में लेते हैं, तो जन जन तक पहुंचाने की जवाबदारी मीडिया की होती है और वो आप बखूबी निभा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल गोवा लौटने से पहले आपका फोन आया और आपने बोला कि इस पे मुझे आपसे इंटरव्यू लेना है और आप समय पर आ भी गए। तो शहर हित में ये काम हो रहा है, शहर के लोगों के हित में हो रहा है और ये मीडिया का दायित्व है, मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बखूबी निभा रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद पूरे शहर की तरफ से आपका, टीम ओमी कल्याण। हमने सभी धर्म जाति के लोगों को समाज, क्योंकि हमारा शहर सिंधी बहुल क्षेत्र के साथ साथ कॉस्मोपॉलिटन शहर भी हो गया है। आज भले ही सबसे बड़ी आबादी आज भी सिंधियों की है पूरे विश्व में, पर यहाँ पे उत्तर भारतीय भी रहते हैं, दलित बौद्ध भी रहते हैं, मराठा भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं, जो शांति से प्यार से सालों से बैठकर हम कार्य कर रहे हैं इस शहर में, इस शहर को बढ़ाने का, इस शहर को नाम रोशन करने का। हमारे मैनिफेस्टो में हमने रायशुमारी करके पिछले 4 महीने से, जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोगों के हित में लोगों को क्या चाहिए, एनजीओ को क्या चाहिए, लोगों के समाज सेवकों को क्या चाहिए, पत्रकारों को क्या चाहिए, रायशुमारी करके लोगों के हित से व्यापारियों उद्योगपतियों मंगाया है। इसमें सभी जातियों, सभी उसमें समूहों का हमने किया है। जैसे जनता दरबार, हर महीने जनता दरबार लगेगी। जनता दरबार में ज्योति कलानी के टाइम पे लगती थी, पप्पू कलानी के टाइम पे गणेश नायक जी या पालक मंत्री आते थे, वो बंद हो चुकी थी। तो जनता दरबार का सिलसिला फिर से हम चुन के आने के बाद चालू करेंगे, जहां सिंगल विंडो, एक ही जगह पर लोगों को न्याय मिलेगा, सभी सरकारी विभाग के लोग बैठेंगे, वो पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी। फिर हमने शहर की ट्रैफिक को देखकर बहुत 3 बड़े जो सुझाव हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं, वादे डाले हैं। एक 2 राज्य मार्ग है हमारे शहर में, एक केबी रोड, एक मुरबार रोड। केबी रोड और मुरबार रोड को जोड़ने वाली एक फ्लाईओवर हमने डिजाइन की है, जो 3.5 किलोमीटर की लंबाई है, जिसकी जो एंटीलिया डीमार्ट से स्टार्ट होगी, मारलगांव से जाके, डंपिंग ग्राउंड से जाके, हनुमान नगर जाके, ऑर्डिनेंस की बाउंड्री से टच होकर सीधा जाएगी फॉरोलैंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास, जिसमें एक भी घर, एक भी दुकान, एक भी मकान किसी का नहीं जा रहा है। 1.25 मीटर के कॉलम के ऊपर 22 फुट की हाइट के ऊपर डबल रोड जाएगा। इस क्षेत्र की, मतलब छाड़ से लेकर फॉरोलैंड क्षेत्र की जो ट्रैफिक है वो 60% खत्म हो जाएगी। बड़े हेवी व्हीकल्स ऊपर से चले जाएंगे, शहर के अंदर से आएंगे नहीं, रोड खराब नहीं करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बड़ी फ्लाईओवर जो डीमार्ट से स्टार्ट होके केबी रोड साईं बाबा मंदिर खत्म होगी। दूसरा, कल्याण के प्रेम ऑटो से एक फ्लाईओवर स्टार्ट होगी, जो वाल्दुनी नाला या रिवर जो भी आप कहिए, वहां से गुजरकर सीधा जगदीश दुग्धालय जाएगी, शांतिनगर फर्स्ट गेट जाएगी, यहाँ पे वो 2 किलोमीटर की। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये जो प्रेम ऑटो से लेकर इस तरफ जो उल्लासनगर में जो पुल की बात कर रहे हैं आप, आज आपने मैनिफेस्टो में डाली है, ये तो कई सालों से आप लोग कहते आ रहे हैं। जब भाभी पंचम कालानी महापौर थी,
तब से ये बात आप कहते आ रहे हैं, उसका क्या हुआ है? देखिए, पांचम कॉलोनी जब महापौर थी, मात्र 1.25 साल का छोटा कार्यालय उनको मिला था और वो बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर हम लड़े हुए थे टेक्निकली, तो कहीं ना कहीं हमको काम करने दिया नहीं जा रहा था। वहां पे सिर्फ बातें होती, सिर्फ आश्वासन होते थे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती थी। तो 1.25 साल के छोटे कार्यकाल में ये सोच उस वक्त ही आई थी कि ये फ्लाईओवर निकलनी चाहिए, क्योंकि जो शार ब्रिज के ऊपर लोड आ रहा है वो लोड कम हो, कल्याण वाला रोड जो शांतिनगर जाना है वो वहां से डाइवर्ट हो जाए, शार से गुजरकर हमारे शार से लेकर चोपड़ा कोट से लेकर सी ब्लॉक से महानगर पालिका पे जो बड़ी गाड़ियों का व्हीकल आता है वो प्रेम ऑटो से लेकर जल्दी दुग्धलाड़े फ्लाईओवर खत्म हो जाएगा। और तीसरा है, चौथा है आरओबी जो शार का, वो बहुत पुराना 38 साल पहले बना हुआ है। आज उसकी दर्दशा आपके सामने है, बिगड़ चुकी है, उस पे खड्डे पड़ रहे हैं, वो टूट रही है, फूट रही है, छोटी पड़ रही है। 2-2 ढाई घंटे यहां से जो लोग कल्याण शिफ्ट करके गए, योगी धाम हो या खड़कपाड़ा हो, उनका धंधा आज भी इधर है, उनको आने में 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो फ्लाईओवर को एक्सटेंशन करने का हमने प्रपोजल डाला है इसमें कि रेलवे साइड पहले दिक्कत थी, क्योंकि रेलवे की जो फुटप्रिंट थी वो रेलवे उसको कट तोड़ने नहीं दे रही। अब सौभाग्य से रेलवे की एक तीसरी लाइन पड़ रही है वहां पे मुरबाड टू नगर, उसमें वो रेलवे खुद ही तोड़ रही है, तो हमको एक्सटेंशन करेगा, तो शार्ट के फ्लाईओवर को एक्सटेंशन करके डबल करने का, आज 2 रोड है फिर 4 रोड, जो इस पे लोड कम हो। चौथा, हमने मार्केट प्लाजा जितने भी हमारे मार्केट, जैसे नेहरू चौक क्षेत्र है या 3 नंबर क्षेत्र है, शिवाजी चौक क्षेत्र है, अपना 3 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है, वहां पे पार्किंग की समस्या है। व्यापारी लोग बोलते हैं धंधा तो हमारे पास है, पर बाहर से जो खरीदार आ रहे हैं उनको गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर रिक्शा रुकाने के लिए जगह नहीं है। तो एक गोल मैदान पर भूमिगत बेसमेंट पार्किंग, एक तो हम आपका इंदिरा गांधी मार्केट के बाहर एक 4 माले की पार्किंग, एक विठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाद, एक उल्लास स्टेशन के बाद हमने इसमें डाला है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी बाड़ी मार्केट के इधर आप पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। कुछ समय पहले आप लोगों ने कल्याण अमरनाथ रोड के दुकानदार जो पूरी तरह से विस्थापित हुए थे, उनको दुकानें देने के लिए यहाँ पे वादा किया था, वो वादा था या लॉलीपॉप था? देखिए, हमने महासभा में ठहराव किया था जब कल्याण अमरनाथ रोड का 2017-18 में डिमोलिशन हुई थी, 200 दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। हमने महानगर पालिका में ठहराव करके एक दिया था कि उनको 200 फुट का दुकान 99 वर्ष के लिए हम वहां पर नाम मात्र भाड़े के ऊपर देंगे, जो 99 वर्ष में लाइफ टाइम उनका हो गया वो भी देंगे हम। आपको बता दूं, इंदिरा गांधी जो मार्केट है वो 5000 स्क्वायर मीटर का है। ये जो हम पार्किंग प्लाजा बनाएंगे वो मात्र 1000-1500 में बन जाएगी। 3-3.5 स्क्वायर फीट वो है, वो शासन के पास पेंडिंग है। शासन हमको हमने हमारे पास हम जगह देने वाले, वो शासन बनाने वाला है। मतलब अब भी आप फेवर में हैं? पूरी तरह से भले हमने मैनिफेस्टो में नहीं है, पर हमारी सोच में है। हम इंदिरा गांधी मार्केट में जो केबी रोड के 200 दुकान इफेक्टेड हुए हैं, उनको चुन के आने के बाद उनको भी प्राथमिकता देकर एक बाजू पार्किंग प्लाजा बनेगा, एक बाजू हॉकर प्लाजा बनेगा, एक बाजू इनके लिए मार्केट बनेगा। मनोज आसी ये वादा कर रहे हैं, तो ये चीज मैनिफेस्टो में भी डालेंगे आप? बिल्कुल, इसको हम तरतूद करके मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। ओके, इसके अलावा और क्या क्या विषय? तो ये हो गया पार्किंग व्यापारियों को देखते हुए। दूसरा, हमारे गोलमैदान शहर के जो खिलाड़ी है, गोलमैदान पूरे शहर के जो खिलाड़ी है, उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो खेले। गोलमैदान में एक मिनी स्टेडियम का प्रपोजल पास किया हुआ है, पर राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण उसे रोका गया है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी ओमी कलानी चुन के आना। ओमी कलानी युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं। वो चाहते हैं मेरे शहर के लोग डिस्ट्रिक्ट पे खेले, स्टेट लेवल पे खेले, जाके आगे जाके भविष्य में ओलंपिक में जाके उल्लास में प्रतिभा की कमी नहीं है, पर प्रतिभा को और निखारने के लिए स्पोर्ट की कमी है, एफर्ट्स की कमी है। तो गोल मैदान पे एक मिनी स्टेडियम हमने अपने वचननामे में डाला है कि मिनी स्टेडियम जो काम रुका हुआ है उसको पूरा कराएंगे और खिलाड़ियों को एक अच्छा स्टेडियम देंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हमने सभी समाजों को समावेश किया है। बहुत समय से उत्तर भारतीय समाज के स्वाभिमानी समाज है, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको उत्तर भारतीय समाज नहीं मिल रहा है, उत्तर भारतीय भवन नहीं मिल रहा है। ये उम्मीद उनकी क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमने सिंधु भवन बनाया, बेहतरीन सिंधु भवन सपना गार्डन में बना हुआ है। ज्योति कालानी की ड्रीम को नरेंद्र कुमार ठाकुर ने, हमने सबने मिलकर उसको पूरा कराया। तो बाकी समाजों को भी लग रहा है कि कालानी परिवार है जो वादा करता है उसको पूरा करता है, सभी समाजों को न्याय देता है। तो आज मुस्लिम समाज की डिमांड है, तो मुस्लिम समाज के लिए इधर उधर नहीं, पर जहां पे उनकी सबसे बड़ी जहां बस्ती है, हीरागढ़ क्षेत्र है, शांतिनगर क्षेत्र है, पवाई क्षेत्र है, जहां पे वो बड़ी संख्या में रहते हैं, बोट क्लब का एक भूखंड है जो हमारी कारपोरेशन की मालकी है, किसी बिल्डर या किसी की नहीं है। 7.5 3.5 एकड़ का बोट क्लब का जो है, उसमें चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारतीय भवन वह प्रशिक्षण केंद्र है। हम उत्तर भारतीय भवन देंगे, वहां पे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने करेंगे, पर साथ ही साथ स्किल के लिए भी
उत्तर भारतीय जो युवा है उनको कामकाज सिखाना, उनको नौकरियां सिखाना, उनको कारीगरी सिखाना, वो प्रशिक्षण केंद्र रहेगा। आपका वहां पे प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे, उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे, वोट क्लब में आप ये उत्तर भारतीय NGO भवन भी बनाएंगे, एनजीओ और सीनियर सिटीजन के लिए 3.5 एकड़ का भूखंड है। वहां पे ऑलरेडी एक जलकुंड है जहां पे पहले बोटिंग होती थी, आज विसर्जन होता है। उसको छोड़ के उसके पीछे जो जंगल हो गया है पूरा 3.5 एकड़ का है, उस पे और एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। ये तो मात्र मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब एक आधे एकड़ में भी जो एक्टिविटी हो गया और 3 एकड़ हमारे पास पड़े हैं। हम आगे चल के और प्रकल्प वहां ला सकते हैं। ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टियां हैं। तो उत्तर भारतीय भवन के साथ साथ वहां पर एनजीओ, हमारे शहर में जो स्वयंसेवी संस्थाएं अलग अलग हालों में भटकते हैं, वो उनको शहर के हित के लिए या उनको अपने कार्यक्रम करने के लिए या एक दूरंदेशी विजन के लिए कोई प्रभाव नहीं करता। हमारे सीनियर सिटीजन, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में आप सीनियर सिटीजन क्लब होते हैं। हमारे शहर में सीनियर सिटीजन क्लब है पर उनके लिए जगह नहीं है। उनका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, उनको कभी लोनावाला, कभी शिरडी, कभी इधर उधर घुमाने कराने में पूरा किया गया है। तो ये सीनियर सिटीजन एनजीओ के लिए भी एक भवन उल्लास क्लब के नाम से हम बोटल में बनाएंगे। आज आप कह रहे हैं कि काफी खिलाड़ी हैं उल्लासनगर में, हम गोल मैदान पर स्टेडियम बनाएंगे। एक तरफ 4-5 में स्टेडियम बन रहा है, काफी धीमी गति से कार्य चल रहा है, हो सकता है कुछ टेक्निकल कारण हो। आप चाहते हैं कि इस तरफ भी स्टेडियम होना चाहिए, अच्छी बात है। तो क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि 1, 2, 3 में अगर सिंधु भवन है तो 4-5 के लिए भी सिंधु भवन होना चाहिए? अशोक जी, बिल्कुल अच्छी पॉइंट आपने उठाई। मैं बताना चाहूंगा पूरी तरह से ध्यान है। उल्लासनगर 4-5 के सिंधी जो समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से हमारे संपर्क में है। पहले तो ऐसा होता था कि पप्पू कालानी जब 1 से 5 होता था तो 5 नंबर तो पप्पू कालानी का चहीता घर था, भर भर के वहां से वोट मिलते थे। आज भी हजारों, आज लोकसभा में निकले लोगों ने भर भर के श्रीकांत शिंदे को, पप्पू कालानी जी को, रोमी कालानी को, ज्योति गठबंधन को देखकर वोट दिए हैं। 4-5 नंबर के लिए ऑलरेडी हमने बालाजी किनीकर जो हमारे हैं शिवसेना के, उनसे हमारा संपर्क हो चुका है। आपको बता दूं, उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया है। एक सिंधु भवन 4-5 नंबर में बना है, उसमें हमारी पूरी उसको साथ है, पूरे हम हमारी उसमें सहमति है। तो 4-5 नंबर के 141 की हम बात कर रहे हैं, ओमी कालानी जी जहां चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो 141, उसमें 1, 2, 3 आता है। तो हम ये साइड लक्ष्य केंद्र, पर वहां के आमदारों से भी हम संपर्क में, वहां के नगर सेवकों भी हम संपर्क में है। आगे पॉइंट आएगी, आपको लगेगा कि हम 4-5 नंबर के लिए भी हम आमदार यहां से चुन के जाने वाले हैं, पर काम उधर का भी। पूरा शहर ये पप्पू कालानी का है, कालानी परिवार का पूरा शहर है। जितना 1-2 नंबर पे आ रहा है उतना 4-5 नंबर पे है। तो 4-5 नंबर में बालाजी किनीकर ने ऑलरेडी वहां पे उद्घाटन कर दिया है, फंड पास हो गया, जल्दी वहां पे काम चालू होने वाला। सिंधु भवन एक 4-5 नंबर वालों को भी मिलेगा। मुस्लिम समाज की बहुत समय से डिमांड थी, कब्रिस्तान नहीं था। आज हमारे शहर में 1.25 लाख मुस्लिम रहते हैं। वोटर्स ठीक है 40-45 हजार है, 1 से 5 तक 27-28-30 हजार है हमारे 1, 2, 3 में। ज्योति कालानी ने प्राथमिकता देकर गुलशन नगर में उनको दफन भूमि कब्रिस्तान दे दिया है, पर 4-5 नंबर में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं। वो अपनी क्रिया के लिए इतना दूर आते हैं, उनको दिक्कतें होती है। इसके लिए डीपी में हमने प्रस्ताव रखा है, पर कुछ राजनीतिक होने के कारण, कुछ वहां पे संगठनों का अवरोध होने के कारण उसको रोका गया है। पर हमारी प्राथमिकता रहेगी चुन के आने के बाद मुस्लिम समाज को, जैसे 1, 2, 3 में हमने न्याय दिया है दफन भूमि देकर, उनके हकों को, उनकी क्रिया के लिए 5 नंबर का जो कब्रिस्तान है वो भी हमने अपनी प्राथमिकता देकर उस समाज के साथ भी न्याय किया है। तो अभी आप बोलेंगे 4-5 नंबर में 5 नंबर वाले क्यों अपने नहीं आते? मैंने कहा पूरा शहर हमारा है, पूरा शहर हमारा है। इसके अलावा दलित समाज के लिए, अंबेडकरी जनता के लिए, जो अंबेडकरी जनता पूरी तरह से हमेशा कालानी परिवार के साथ रही है, क्योंकि 2004 में पप्पू कालानी जी आरपीआई के टिकट पे खड़े थे और अंबेडकरी जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के उनको साथ दिया था और अंबेडकरी जनता का उन्होंने काम भी किया है। उनके लिए विशेष 2 नंबर ओटी में जो डंपिंग ग्राउंड है उसको सपाटीकरण करके मैदान बनाया गया है। वहां पर एक भव्य भीम भवन व उद्यान, जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी प्रतिमा भी लगेगी। वो करीब करीब ऐसे 4000 स्क्वायर फुट में भव्य भीम भवन बनेगा, जहां पे अम्बेडकरी जनता अपने कार्यक्रम कर सकती है, बाबा साहब जयंती कर सकती है, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कर सकती है, अन्ना भाऊ साठे जयंती कर सकते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम ले सकती है वहां पर। तो वो डंपिंग ग्राउंड की जो मैदान है वहां पर एक भव्य भीम भवन व भव्य उद्यान, जहां पर वहां पे आके सैर सपाटा कर पाए, कार्यक्रम कर पाए, अपने फंक्शन कर पाए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपने कब्रिस्तान का मुद्दा कहा कि 1 नंबर में कब्रिस्तान गुलशन नगर में दिया है, वहीं 4-5 में आप घोषणा कर रहे हैं कि वो दिलवाएंगे आप जगह। अच्छी बात है, कब्रिस्तान के लिए आप जगह दिलवाएंगे, पर 6 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी है और उनके लिए 4
शमशान भूमियां हैं और कुछ हजार हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए एक कब्रिस्तान आपने दिलवाया है। अभी वहां पे 5 नंबर में काफी विरोध भी हो रहा है, शिव मंदिर के पास में कब्रिस्तान की बात जो चल रही है, तो उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे और क्या इतनी आबादी के लिए जरूरी है दूसरी जगह भी कब्रिस्तान? अशोक जी, हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति कालानी परिवार को या हमको करनी होती तो बहुत मौके हमको मिले थे। पप्पू कालानी जी का एक ही कहना है, मेरे शहर में रहने वाला शांति प्रिय धंधा व्यापार करने वाला वो मेरे शहर का है, चाहे वो सिंधी हो, उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम हो, मराठी हो, कुछ भी हो, वो मेरे शहर का है, जो शांति से पहले के धंधा करता है। हमारे शहर में मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पॉपुलेशन। आपने कहा कि हिंदुओं की आबादी 5, 5.5, 6 लाख है, वहां पे 4 और मुस्लिम की आबादी 1,00,000-1.25 लाख है, उनके ऑलरेडी आप देख चुके, दूसरे की जरूरत क्या है? विरोध है। ये विरोध तो होते रहते हैं, पर मैं इसमें आपको टेक्निकल पॉइंट बताता हूं। हिंदू अब जिस प्रथा को मानते हैं, हम पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, हमारा अग्नि संस्कार होता है, तो हमको जगह कम लगती है। हमारे जो मुस्लिम भाई है वो इस देश की मट्टी में, इस उल्लासनगर की मट्टी में, इस जन्मभूमि कर्मभूमि में दफन होना चाहते हैं, वो दफन क्रिया करते हैं, तो उसके लिए उसको समय लगता है, जगह ज्यादा लगती है। तो इसलिए आप उसको कंपैरिजन करेंगे ना कि 6 लाख हिंदू तो 4, तो 1.25 लाख तो 2, तो और भी एक देने की गरज लगती है, क्योंकि उसमें समय, उनकी जो क्रिया होती है उसको समय लगता है। दफन भूमि दफन करते हो, हम तो पंचोतत्व में विलीन हो जाते, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, सबकी अपने अपने वो है तौर तरीके हैं, हमको हर चीज को सम्मान देना है। इसलिए 4 और 5 नंबर में और अंबरनाथ के कुछ क्षेत्र की वहां के लोगों की डिमांड है, वहां की जो मुस्लिम आबादी रहती है 30 से 35 हजार, उनकी डिमांड है, उसको भी हम पूरा करेंगे। बिल्कुल चुन के आने के बाद प्राथमिकता देकर, जैसे 1, 2, 3 में हमने दिलाया, यहां दिलाएंगे। विरोध रहता है, बहुत सारे संगठनों का विरोध है, क्योंकि क्यों विरोध है? उनको ऐसा लगता है कि सामने प्राचीन शिव मंदिर है, ये बाजू चालिया साहिब मंदिर है, तो यहां पे ऐसा नहीं होता। देखो, हिंदुस्तान तो यही है, हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठा, बौद्ध, हम सब साथ में मिलकर रहते हैं। हम दिवालियां, ईद, ये कार्यक्रम, बुद्ध जयंती, अंबेडकर जयंती, शिव जयंती हम साथ में करते हैं। और हमारा शहर तो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का एक छोटा हिंदुस्तान है, यहां हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलकर साथ में रहते हैं, तभी ये शहर उल्लासनगर है। आज मेरा मुस्लिम भाई भी मेरे साथ धंधे व्यापार में, मेरा मराठी भाई भी मेरे साथ धंधे व्यापार, किसी उत्तर भारतीय के साथ मैं किधर पार्टनर हूं, तो यही ब्यूटी है हमारे देश की। तो इसमें हम जात पात कालानी परिवार ने हमने कभी नहीं किया है, और हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। हम आते मैनिफेस्टो पे, व्यापारियों की बहुत समय से डिमांड थी कि उनके दुकान के बाहर ठेले वाले बैठते हैं, महानगर पालिका उनसे 40 रुपया लेके उनको एक लेसन दे रही है, और उनकी मनमानी होती है। 4 करोड़ की दुकान के सामने 40 रुपया देके वही धंधा कर रहा है, वही कंपटीशन कर रहा है, तो दिक्कत हो रही थी। तो ये महानगर पालिका का जो टेंडर है, हाथगारी का टेंडर, 40 रुपया लेके किसको भी आप बिठा दो लेसन, उसको रद्द करवाएंगे। उसके रद्द कराने से क्या होगा? व्यापारी को तो बेनिफिट होगा ही होगा, पर जो ठेले वाले हैं उनके साथ भी ठेकेदार की मनमानी हो रही है, उनके साथ भी ठेकेदार लूटपाट कर रहा है, ठेकेदार उनको लूटता है, 2 घंटे के 4 घंटे के 1200 रुपया महीना लेता है। तो उनको भी न्याय दिलाने का ये जरूरत क्या है ऐसे गोर गरीबों से वसूली करने की? अगर आप वसूली करते हो, वसूली के नाम पे मनमानी भी हो रही है, दुकानों के बाहर वो बैठ जा रहे हैं, दुकानों के बाहर गंदगी हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, तो ये हाथगारी का जो टेंडर है 40 रुपया रोज का, उसको रद्द करवाएंगे। साथ ही साथ हमारे शहर में एक, मैंने बताया महिलाओं के लिए हमने क्या किया, हमारे शहर में महिलाएं जो है वो भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, वो भी ट्रेंड होनी चाहिए, उसको भी स्किल सीखना चाहिए। इसके लिए आनंद नगर फर्स्ट गेट जो है फॉरन लैंड पर, वहां पे एमजीपी का एक भूखंड पड़ा है, पूरा बंगार हो गया है। उस जगह के ऊपर, उस प्लॉट के ऊपर सावित्रीबाई फुले के नाम से महिला प्रशिक्षण केंद्र चालू करेंगे, जहां हर समाज की महिला आएंगी, वहां पे आके सीखेगी। आपको याद होगा ज्योति कालानी ने महिलाओं को प्रशिक्षण देकर अंबरनाथ, बदलापुर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लगाया था। हजारों महिला आज भी काम कर रही है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 गृहणियों को। आज जमाना ऐसा है, महंगाई का जमाना ऐसा है कि पति पत्नी दोनों को मिलकर काम करना है, तभी परिवार चलेगा और अच्छा परिवार चलेगा। तो महिलाओं के लिए आनंद नगर फर्स्ट गेट के एमजीपी ग्राउंड के ऊपर सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र हम बनाने जा रहे हैं, यह हमारा वादा है। दूसरा, हमारे शहर में आपने देखा होगा कि ये एमएससीबी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आए दिन लाइट गई आई गई आई गई, कि हर रोज ऐसा होता है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। तो एमएससीबी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ठल हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, बेकार हो चुका है, अपग्रेड हुआ ही नहीं है। तो हम डिपार्टमेंट को टाइट करके
केंद्र राज्य सरकार से पूरे शहर का एमएससीबी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराने आप भी देखिए, आज भी ट्रांसफार्मर लगे, आजकल इतने बाकी शहरों में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आ गए, डिजिटल ट्रांसफार्मर आ गए, पर यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, वो पुराना ही माल हमको दे रहे हैं और उसकी वजह से फ्लक्चुएशन हो रही है, पावर जा रहा है और लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों के बिल बढ़ रहे हैं। तो एमएससीबी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम वो कराएंगे, वायरिंग को अंडरग्राउंड केबलिंग कराएंगे, ट्रांसफार्मर को डिजिटल करवाएंगे, साथ ही साथ सेंट्रल हॉस्पिटल के पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सेंट्रल हॉस्पिटल में सुविधाएं देंगे, सेंट्रल हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे। उसके साथ वहीं आप कह रहे हैं सेंट्रल अस्पताल को पीपीपी के तहत हम लोग देंगे और सुविधाएं पब्लिक को मिलेंगी, तो क्या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर सेंट्रल अस्पताल आ जाएगी तो क्या वैसी सुविधाएं मिल पाएंगी जनता को? जैसे क्योंकि शहर में कई चीजें पीपीपी पे दी गई हैं और वो मालिक बन बैठे हैं, जैसा वो चला रहे हैं वैसे चल रही हैं, तो उसके बाद तो आपका संदेह बिल्कुल सही है। जो शहर में चल रहा है बीओडी लेवल पे चला है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, 30 साल के लिए 35 है। ये पीपीपी मॉडल एक अलग मॉडल है जिसमें अभी केंद्र सरकार राज्य सरकार ने टाटा समूह के साथ टाइप किया, हॉस्पिटल में खाली कल्याण में ऑलरेडी चालू है, बंदापुर में ऑलरेडी चालू है, थाना में ऑलरेडी चालू है। पीपीपी क्या, टाटा एनजीओ, टाटा बिजनेस के लिए नहीं, टाटा एनजीओ ने गवर्नमेंट का टाइप कर रहा है, हॉस्पिटल का टाइप कर रहा है, वहां पे वो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, डॉक्टर देता है एनजीओ, वो पैसा कमाने के लिए नहीं। और टाटा आज हमारे शहर का एक प्रतिभा, देश का एक बड़ा नाम है, जो कमाता नहीं है वो सेवा करता है। तो टाटा के साथ गवर्नमेंट ने, इंडिया ने गवर्नमेंट तो वो मॉडल हम यहाँ लाना चाहते हैं कि जो पब्लिक को जो सेवाएं हैं, जो आज एमआरआई बाहर कराओ 10,000 8,000 सीटी स्कैन, वो मात्र कुछ 100 में हो जाएगी। तो सेंट्रल हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे। जो जी साथ ही साथ मुस्लिम युवाओं के लिए पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उल्लास में सोचा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम से शार्ट परिसर, जो गुलशन नगर है, जहां से ज्यादा मुस्लिम आबादी, शार्ट, गुलशन नगर, एक नंबर ये साइड, सी ब्लॉक ये साइड रहती है, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं। वहां पे मुस्लिम युवा वहां पे कंप्यूटर सीखेगा, वहां पे मशीनरी मैकेनिकल वर्क सीखेगा, वहां पे दूसरे स्किल सीखेगा, वहां पे जाकर वो कामकाज सीखेगा, गैरेज वाला बनेगा, ड्राइवर बनेगा, ये बनेगा, तो आके आगे अपना भविष्य, अपना परिवार, अपना सब कुछ वो चलाएगा। तो मुस्लिम युवाओं के लिए वहां पर डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रशिक्षण केंद्र के नाम से गणा। मारलवरम कांबा जो हमारे 141 विधानसभा में आ रहा है, मारलवरम कांबा के क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्री है। वहां पर इंडस्ट्री वालों का हमेशा ऐसा होता है, हमारे शहर में दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण एक भी एमआईडीसी नहीं है। अंबरनाथ को 3 एमआईडीसी, कल्याण को 2 एमआईडीसी, शाहपुर को 2 एमआईडीसी, जवाहर मोखराम को 1 एमआईडीसी, उल्लासनगर को 1 भी एमआईडीसी नहीं। हम चुन के आने के बाद ओमी करानी जी ने पहले बोला है कि मारलवरम कांबा के साथ उल्लासनगर शहर में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है बड़े बड़े, उनको एमआईडीसी घोषित और एमआईडीसी इसको फैसिलिटी दिलवाना। अभी आप कह रहे हैं कि वहां पे एमआईडीसी बनाएंगे, जैसे उल्लासनगर में रहवासी क्षेत्रों के बीच में लघु उद्योग चल रहे हैं या उद्योग चल रहे हैं या इंडस्ट्रियल एरिया बस गई है, वहीं मारलवरम कांबा में भी अभी कुछ सालों से काफी बिल्डिंगें बन गई हैं, काफी स्कूल्स आ गए हैं। उस बीच में एमआईडीसी के लिए ऐसी कोई जगह है, आपको लग रहा है? उसके लिए हमने क्या रास्ता निकाला है, हमने इंडस्ट्री वालों से पूछकर जितने जितने उल्लासनगर में और मारलवरम कांबा में इंडस्ट्री ऑलरेडी सेट है, जैसे वाको रेडियो है, रामगिरधर है, महादेव कंपाउंड है, ये जितने जितने बड़े है, जैसे कांबा में है इंडस्ट्री एरिया, वरप में है, उनको इंडस्ट्री क्षेत्र घोषित करवाएंगे। जैसे उनको मतलब हमारे पास जगह नहीं है तो हमारे इंडस्ट्री वालों को फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए क्या? टैक्स तो वो भी भरते हैं, जीडीपी में उनका भी आता है, जीएसटी तो वो भी भरते हैं, तो एमआईडीसी घोषित करवाकर उनको वो सब फैसिलिटी एमआईडीसी की दिलवाना। साथ ही साथ मारलवरम कांबा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक 60 से 70 हजार की आबादी अभी एंटीला ठाड़वानी होने के कारण वहां हुई है। वहां के उस क्षेत्र के लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, चोरी चकारी होती है, गुंडागर्दी होती है, कुछ शिकायत करवानी होती है, तो उनको टिटवाला जाना पड़ता है 13 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी में। वो आने जाने में उसकी दिक्कत हुई, छोटी सी पुलिस चौकी है एंटीला के पास, पर वो वहां पे एफआईआर नोंद नहीं होती है, वहां पे डिसीजन नहीं होते, वहां पे स्टेटमेंट नहीं होती है, वहां पे सिर्फ खाली खाना पूर्ति है कि यहाँ पर चौकी है। मम्मी जी का ऐसा बोलना है। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि यही विषय स्वर्गीय भाभी ज्योति कालानी जी ने भी उठाया था और उन्होंने काफी कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उनकी सोच थी कि मारलवरम कांबा के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाया जाए, और आप कह रहे हैं कि 1 नंबर में उनको समाहित किया जाए। कि डिफरेंस क्यों? डिफरेंट नहीं है, ऐसा है कि समय समय पर कानून पे बदलाव होते हैं। आज ऐसा है कि 3 लाख की कहां आबादी होगी तभी वहां के पुलिस चौकी दी जाती है। मारलवरम कांबा की अभी तक इतनी आबादी हुई नहीं है, इसलिए उसका हमने शॉर्टकट रास्ता अमी जी ने अपनी सोच से, विजन से ये निकाला है
कि इतना दूर जाने से टिटवाला, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन तो नजदीक है, मात्र आधे किलोमीटर पे है। उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में हमारा आना जरूरत होता है, हमारे लोग जाते हैं, हमारे स्वयंसेवक जाते हैं, हमारे नगर सेवक जाते हैं, तो उनका जो भी मारलगुड़ा कांबा की चौकी टिटवाला की बंद करवाकर उल्लासनगर में उनका समावेश करेंगे। जैसे कोई भी दिक्कत हो तो वो उल्लासनगर में आ पाए और हम भी पहुंच पाए उन तक। मैं और आपको बताऊं कि उल्लासनगर शहर में अब तक कोई ब्लड बैंक नहीं है। हमारे उल्लासनगर में एक सर्वे के हिसाब से 30,000 लोग हर 3 महीने में ब्लड डोनर करते हैं। वो प्लाज्मा में करते हैं, वो कल्याण के बहुत सारे ब्लड डोनर कैंप है, डोंबिवली के वहां करते हैं। पर जब हमको ब्लड लगता है तो हमको वहां भागना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, दिक्कत में वहां जाना पड़ता है, देर रात को वहां जाना पड़ता है। ओमी जी का कहना है ऐसा कि हमारे शहर की अपनी ब्लड बैंक क्यों नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हॉस्पिटल में हो या रेड क्रॉस में हो या महानगर पालिका की नई हॉस्पिटल खुली है डीमार्ट के पास, वहां हो, तो अपनी उल्लास ब्लड बैंक के नाम से हम यहाँ पे चालू करवाएंगे। उल्लासनगर के डोनर्स यही ब्लड डोनेट करेंगे और यही उनका खाता होगा, यही उनको बैंक में रखा जाएगा और वक्त आने को नजदीक उल्लासनगर होनी चाहिए तो ब्लड बैंक हमारे शहर की होनी चाहिए। साथ ही साथ आज गृहिणियों को सबसे बड़ी सिलेंडर की कीमतों की दिक्कत, सिलेंडर की कीमत बढ़ते जा रहे हैं, उसका रास्ता कैसे निकाले? एक एमएलए के हाथ में तो होता नहीं है, पर ओमी कलानी जी का और कलानी परिवार के विजन के साथ अगर कोई एमएलए बनता है तो उसके रास्ते निकलता है, चुप करके नहीं बैठता है। तो ओमी जी ने कहा है कि महानगर गैस की पाइपलाइन गर्दक हर इमारत तक जानी चाहिए, जिससे गैस की सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई पाइपलाइन से होनी चाहिए। उससे ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, लोगों का खर्चा बचेगा, आने जाने का खर्चा बचेगा। उससे 25% की कटौती होती है। अशोक जी, आज जो हम बाटला इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 850 रुपया कीमत है, तो उससे 195 रुपये कटौती है। और कमर्शियल जो बड़ा बाटला जो होटलों में, बाकी जगहों पर, ठेलों पर इस्तेमाल होता है, बाकी जगहों पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उस पर 380 रुपए की कटौती जाती है। तो एलपीजी पाइपलाइन घर घर, तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट हमने रेजेंसी एंटीला में शुरू भी करवा दिया है और कुछ दिनों में वो पाइपलाइन घर घर तक जाएगी भी। तो ऐसी सोच रखने वाला आदमी चाहिए जो केंद्र सरकार की भी योजनाओं को एलेबरेट करके आसान कर कर लोगों को सुविधा पहुंचाता है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि घर घर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और वहां से उनको एलपीजी गैस मिलेगा। करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए पानी की पाइपलाइन बिछाने में खर्च किए गए ताकि लोगों को बिना मोटर के पानी मिलेगा, आश्वासन दिए गए, और वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसको लेकर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या बड़े ठेकेदारों के आगे टीओ के बोल नहीं पा रही है या आवाज नहीं निकल रही है? देखिए, ये तो कोई भी नहीं बोलेगा कि टीओ के या ओमी कलानी या कलानी परिवार कोई बड़ा उनके आगे कुछ है, कोई उनके बराबर नहीं। बड़े बड़ों को उन्होंने धूल चगाई है। शहर की जहां बात आती है, सरकारों को भी और हाईकोर्टों तक को उन्होंने मजबूर कर दिया है शहर में फैसले लेने के लिए। तो ये ठेकेदारों की मनमानी या ठेकेदारों के सामने लोटांगन करना ये कलानी परिवार को, ओमी कलानी को और पप्पू कलानी, हम सबको आता नहीं। आपका सवाल था कि पानी की लाइन जो बिछी, घर घर तक पानी पहुंचेगा बगैर मोटर, हुआ नहीं। और एलपीजी की बात कर रहे हो आप, एलपीजी की लाइन बिछेगी तो कैसे बिछेगा? अंतर है उसमें। पानी की लाइन को बिछाने वाला प्राइवेट ठेकेदार था। ये जो एलपीजी गैस है वो महानगर गैस है, वो गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है और गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबिलिटी लेने वाले नहीं होते हैं। सरकारी तंत्र होता है, चीफ ये अधिकारी होते हैं जो बड़े पदों पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री होता है, केंद्र सरकार की तरफ से उनको रेगुलेटरी होती है। अंबाला में बिछ गई है, बदलापुर में बिछ गई है, कल्याण में तो काफी समय से है। वहां के लोगों को आप पूछो, वो बोलते हैं कभी भी हमको वेट नहीं कर पता है, सिलेंडर को फोन नहीं करना पड़ता है, सिलेंडर वाला आएगा, खर्ची मांगेगा, मनमानी करेगा, देर सवेरे आएगा, बारिश में नखड़े होंगे, महंगाई होगी, ये होगी, ऊपर से खर्चियों की डिमांड होती है, ब्लैक में। आज तक हमने सुना ही नहीं है। हम हर जब भी खत्म होती है रिचार्ज, मोबाइल का जमाना है, रिचार्ज मोबाइल से हो जाता है। जैसे हम डी का करते हैं, मोबाइल का करते हैं, डीटीएच का करते हैं, बाकी चीजों का करते हैं, इंटरनेट का करते हैं। तो एलपीजी की घर घर तक पहुंचा, उससे एलपीजी का रेट भी कम होगा, मनमानी भी खत्म होगी, लोगों का भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और गृहिणियों को एक आसान से तरीका मिल जाएगा। दूसरा, हमारे शहर में 2 बड़े प्राचीन मंदिर है। एक प्राचीन शिव मंदिर है, सावन के दिन चालू है, लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं। और एक हमारा चालिया साहब, पूरे देश विदेश के, दुनिया भर के सिंधी समाज की आस्था का केंद्र है उल्लासनगर 5 का चालिया साहब मंदिर। चालिया साहब मंदिर में वो ज्योति कलानी ने पर्यटक स्थल घोषित करवाया था। अब डिमांड ऐसी आ रही है कि इसको और सुविधाएं होनी चाहिए, 5 नंबर शिव मंदिर को और चालिया साहब मंदिर को। तो हमने हमारी मैनिफेस्टो में डाला है, हम उसको तीर्थ स्थल घोषित करवाएंगे। जैसे ज्यादा से ज्यादा निधि आए, केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग हो, उसका और विकास हो और वो देश विदेश तक पहुंचे, गवर्नमेंट की लिस्टिंग पे आ जाए, गवर्नमेंट के उनके सिस्टम में आ जाए, उनके डाटा में आ जाए। तो चालिया साहब मंदिर और 5 नंबर शिव मंदिर को हम
तीर्थ स्थल घोषित करवाएंगे और उनका भव्य दिव्य विकास करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, चालिया साहिब मंदिर और शिव मंदिर तीर्थ स्थल घोषित हो और ज्यादा विकास हो, पर कहीं ना कहीं आप झूलेलाल मंदिर को भूल नहीं रहे हैं। एक 2-3 नंबर में झूलेलाल मंदिर आता है और वो भी आस्था का बड़ा केंद्र है। ठीक है, आप उसे पर्यटन स्थल भी घोषित करवाएंगे तो काफी अच्छे फंड्स आ सकते हैं और उस मंदिर का भी विकास हो सकता है। और पहले से मंदिर की ट्रस्ट भी विकास कर रही है तो उनको ज्यादा अति नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, आपने इस चीज पे हमारा ध्यान आकर्षित कराया। बिल्कुल हम इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में तरतूद करवाएंगे। थोड़ी टेक्निकल जो मुझे दिक्कत समझ में आ रही, मैं और तज्ञ लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से पूछूंगा कि ये जो झूलेलाल मंदिर की भाऊ परशुराम झूलेलाल लीलाराम जी, महेंद्र मूलचंदानी जी, ये जो है उनकी, वो मुझे लगता है प्राइवेट ट्रस्ट है, फैमिली की ट्रस्ट है। और चालिया साहब की जो ट्रस्ट है वो सब मतलब अलग अलग लोगों के लोग हैं उसमें समाविष्ट है। थोड़ा वो टेक्निकल मेरे को देखना पड़ेगा, हाँ। पर आपका सुझाव बहुत सराहनीय है। हमारे लिए ये भी आस्था का केंद्र है। बाबू लीलाराम जी जो सेवाएं कर रहे हैं, महेंद्र मूलचंदानी जो सेवाएं कर रहे हैं, तो बाकी लोग जो सेवाएं, वहां मंडली है जो बाबू की मंडली है, लोगों के लिए समर्पित है, झूलन के लिए समर्पित है। चालिया मेला भक्ति भाव से ये जो लगता है, और बाकी कार्यक्रम, चेटीचंड की यात्राएं, ये यात्राएं जो होती है, उसमें बाबू का और ये मंदिर का बहुत बड़ा रोल है। आपने ये हमारे ध्यान पर ये आकर्षित करवाया, इसको बिल्कुल हम जो कोर कमेटी है उसमें बैठकर समावेश करवाएंगे। इसका तीर्थ स्थल नहीं होता है तो पर्यटक स्थल तो जरूर घोषित कराएंगे। आपका धन्यवाद। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि ये जो मैनिफेस्टो है, मैंने आपको मोटा मोटा लगभग सब 25 पॉइंट बता दी, इसमें कोई पॉइंट मुझे लगता नहीं रही, मारगंबा कवर हो गया, सब जातियां प्रमुख हो रहे हैं। आप मीडिया, आप अशोक जी, आप सुजाग मीडिया हैं, आप शहर चाहते हैं, शहर के लोगों का हित चाहते हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है। हमने, जैसे अभी आपने एक बात बताई, उसको हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमसे छूटी है, अभी इसको समाविष्ट करेंगे। एक और आपने बात बताई, तो कुछ बातें आपके दिन में थी तो वो मैंने क्लियर की। तो मैं, हमारी ये है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज को जन जन तक पहुंचाने का, और इसमें सुझाव आने चाहिए। जैसे अभी आपने सुझाव दिया, तो आप जब ये चलाएंगे टेलीकास्ट करने, तो कृपया हमारी तरफ से शहरवासियों को हाथ जोड़ के बोलिएगा कि अगर और आप इसमें कुछ चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं या और बढ़ोतरी चाहते हैं और मुद्दे, तो आपके माध्यम से हम तक आएंगे। अभी चुनाव में 2-2.5 महीने का वक्त है, इसको ऐसा नहीं है ये हो गया तो यही हो गया, इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं हम। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक चीज आप रह गई है, आपने मैनिफेस्टो में डाली थी कि जो आरटीओ कैंप लगाई, हाँ ठीक है, आरटीओ कैंप लगाई जाएगी, तो वो कार्य तो कुमार एलानी जी ने शुरू किया था, तो क्या कुमार एलानी जी को कॉपी कर रही है टीओ के? अभी पिछले 5 सालों में कुछ हुई आर्टिकल नहीं, मुझे फिलहाल याद आ रहा है कि 2009 में जब कुमार ने चुन के आए थे, तभी शायद उन्होंने शुरू की थी, और उसके बाद उसको ज्योति कालानी जी ने कंटिन्यू किया। पंचम कालानी जी जब महापौर थी तभी भी कालानी कॉलेज में बाकी जगहों के ऊपर कैंप लगती थी, पर मुझे लगता है ये 19 से लेके अभी तो एक भी आरटीओ कैंप हुई नहीं है। तो उस चीज को कंटिन्यू रखना था, शायद कुमार राणे जी नहीं रख पाए, पर ओमी कालानी जी, टीम ओमी कालानी का आमदार बनते ही हर 15 दिन, हर महीने ये आरटीओ कैंप लगी। आरटीओ कैंप आज कल्याण में जो हमारे लोग जाते हैं, विशेष हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां पे सिस्टम प्रॉपर नहीं है, पुराना आरटीओ है इतना, वहां पे लोड है आरटीओ, वो आरटीओ पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट के बाद कल्याण आरटीओ एक है जहां पे लोड है। हम वो लोड तो चेंज नहीं कर सकते, पर कम से कम हमारे शहर वालों को सुविधाओं तो दे सकते हैं। आमदार का काम होता है, 24 खाते आमदार के अंडर में होते हैं, वो उनको आदेश कर सकता है कि ये काम करो। हम कैंप तो लगा सकते हैं इधर महीने में, यहाँ पे ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, लर्निंग लेसन, पक्का लेसन, परमिट वगैरह, वो तो कैंप लगा, इतनी तो कर सकते हैं। तो ये सोच जो थी कालानी परिवार की, वो हमने आपके सामने रखी है। लोगों के जन जन के जो ज्वलन सब मुद्दे हैं जो होने चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है ये। हमने पुराना मैनिफेस्टो ज्योति कालानी का दिखाया था 2014 में, हमने 12 पॉइंट में से हमने 9 पॉइंट कंप्लीट की थी। एक आधा टेक्निकल नहीं हुई थी, एक आधा हमसे छूट गई थी, कार्यकाल खत्म हो गया था। ये 25 पॉइंटों का भी मैं आपको वादा करता हूं, 5 वर्ष में ओमी कालानी जी, टीम ओमी कालानी, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार, मां विकास आघाड़ी, हम सब मिलकर ये उल्लासनगर शहर की 25 पॉइंटें पूरा करने की, आपके साथ, मीडिया के साथ, शहर के उद्योगपतियों के साथ, शहर के व्यापारियों के साथ, सभी समाज के समूहों के साथ मिलकर ये पूरी करेंगे। मनोज राशि, जिन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है टीओके का, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से टीओके को डिफेंड करने की कोशिश की। कई विषय ऐसे रहे जिनको लेकर हमने प्रश्न चिन्ह उठाया, उन्होंने उसे पूरा करने की कोशिश की। कुछ सुझाव भी उन्होंने माने कि
घोषणा पत्र में वो चेंजेस की जाएंगी। आम जनता, व्यापारी या कोई भी राजनीतिज्ञ अगर टीओके के घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहता है तो टाउन दर्शन खुला मंच है, आप रख सकते हैं। चाहे आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, घोषणा पत्र को लेकर आप रख सकते हैं। टाउन दर्शन इसी तरह से शहर के विषय उठाता रहेगा। नमस्कार मनोलासी जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।